वेलकम पाइल वन। सो आज हम आपका देखने वाले हैं क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं। ओके और ये रीडिंग हिंदी में ही है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सो क्या ब्लेसिंग्स या क्या आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है। ओके सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम सीइंग हेयर इज़ दैट कि आप पास्ट को छोड़ रहे हो। आप में से कुछ लोग एनर्जेटिक लेवल पे पास्ट को यहाँ पे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर आपने ऑलरेडी अपने पास्ट लवर को या सिचुएशन को भी, ओके ये लवर्स के बारे में बात नहीं करता है, सिचुएशन को एनर्जेटिक लेवल पे, क्योंकि हमारे लिए कॉर्ड कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपका बहुत सारे मेडिटेशंस आते हैं कॉर्ड कटिंग के लिए, तो शायद आप वो कर रहे हो या फिर आपको करना चाहिए। ओके ये सजेशन भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। एनर्जेटिक लेवल पे कॉर्ड कट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। सो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पास्ट लवर से या पास्ट सिचुएशन से, पास्ट के लोगों से, इवन वर्क प्लेस से या कलीग से आप यहाँ पे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो। ओके अलग हो रहे हो, हट रहे हो उनसे, तो एक बेटर फ्यूचर की तरफ आप जा रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक, मैं कह सकती हूँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, तो उसमें आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा इस सिचुएशन को छोड़ने में, या ये ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे थे वो सब चीज़ों को छोड़िएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक रिलीफ मिलेगा। ओके जो मैं देख पा रही हूँ वो भी एक ब्लेसिंग की तरह है। आपको लगेगा ओ जैसे कि मैंने एक बैगेज, पास्ट बैगेज गिरा दिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। ओके तो वैसी फीलिंग आपको यहाँ पे डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि आप सिचुएशन को, जो आपकी सिचुएशन थी जिसके बारे में, अगर कोई सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे थे, तो अभी वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। ओके और पहले जो आप अपने कप से दूसरों को, जैसे कि 8 ऑफ कप्स है, वहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो जो भी आप दूसरों को खुशियाँ दे रहे थे या फिर दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, और अगर आपको इन रिटर्न वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप वो सारी खुशियाँ, वो सारे इमोशंस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हो। ओके मे बी समबडी मे बी इग्नोरिंग यू ऑल्सो, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न हेयर। लेकिन वो पर्सन भी आएंगे जो आपको इग्नोर कर रहे थे, मुझे लग रहा है 6 मंथ्स के तक मान सकते हो। ओके मैक्सिमम। और वो पर्सन भी आएंगे, मैसेज भी करेंगे और आपसे मिल भी सकते हैं। ओके और यहाँ पे यस, यहाँ पे एक आपको रिलीफ मिलेगा, सेंस ऑफ रिलीफ इन द मंथ ऑफ मे स्पेशली। आप थोड़ा चिल कर पाओगे अपने लाइफ को। ठीक है शांत दिमाग से, खाली रहेगा आपका दिमाग, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज अगर आपका दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है तो वैसे आप फोकस नहीं कर पाओगे। ओके वर्क पे। सो नाउ मैं देख पा रही हूँ आप वर्क पे और फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। ओके स्पेशली मे मंथ आपका अच्छा ही बीतेगा जो मुझे लग रहा है। ठीक है यस। और यस आपके लिए, अगर आपने रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके एक पर्सन हो सकता है आपकी तरफ आ रहे हैं लव में। ओके और यस आपको लव ऑफर तो आएगा। और यहाँ पे मैं दो चीज़ें देख पा रही हूँ, एक पास से पर्सन भी हो सकता है आपको सॉरी बोलने के लिए यहाँ पे आए। ओके और एक न्यू लवर भी आते हुए यहाँ पे दिख रहा है, बट उसको आने में थोड़ा टाइम है, बिकॉज शायद अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ। ओके विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप आगे एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ पाओगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हो एनर्जेटिक लेवल पे रिलीज़ करने के लिए इस पर्सन को। ओके ये जो भी पर्सन थे थोड़े मैनिपुलेटिव थे जो मैं देख पा रही हूँ। यस एंड डिफरेंसेस काफ़ी थे, कहते हैं ना कि डिफरेंसेस अट्रैक्ट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिफरेंसेस ने अट्रैक्ट नहीं किया, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके हमेशा अपोजिट चीज़ों के साथ आप रह नहीं सकते, अट्रैक्ट नहीं कर सकते और स्टे नहीं कर सकते उस जगह पे। ओके जो आपके एनर्जेटिक, जो आपसे मैच ना करता हो ऐसा पर्सन, सिंपल वे में कह सकते हैं। ओके तो एनर्जेटिक लेवल पे आप दोनों को सेम होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, कभी कभी थोड़ी सिमिलैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है एक रिलेशनशिप में भी, और अगर आप कहीं काम करते हो तो वो भी। ओके और यहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ डेफिनेटली दिख रहा है। ओके डेफिनेटली आपके लिए कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पे मुझे आ रही है, दिख रहा है मुझे। ओके यस फैमिली में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सुधरते हुए दिख रही है। ओके न्यू फ्रेंडशिप आ रही है आपके लिए, न्यू पार्टनरशिप आ रही है, बिजनेस इंडीवर्स, दीज ऑल थिंग्स। एंड यस आपको ऑफर्स आ सकते हैं कहीं से, कॉल आ सकता है, ऑफ़र आ सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई लेडी आपको हो सकता है कॉल करें नियर फ्यूचर फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, या ये मैन भी हो सकते हैं। ओके यस एंड यू आर लाइक ग्लोइंग अप, जो एक ग्लो अप मुझे दिख रहा है आपके फेस में। मे बी यू आर हैविंग विटामिन्स और वो सारी चीज़ें आप खा रहे हो, तो
आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो अप दिखेगा इस बार, स्पेशली मुझे मई मंथ लग रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ़ केयर करने वाले हो, सेल्फ़ लव करने वाले हो, आपका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स थी तो मुझे लग रहा है वो सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम थी और उससे आप डील कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिलेगा, जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो, सेल्फ़ केयर करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्चर करोगे, अपनी बॉडी को, अपने स्किन को, हर चीज़ पे ध्यान देने वाले हो यहाँ पे, और उसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, न्यू फ्रेंडशिप आपकी तरफ आ रही हैं, आपका लक चेंज हो रहा है। बेसिकली मैं देख पा रही हूँ एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी हेयर। ओके, पास्ट में आपकी जैसी एनर्जी थी उसके ठीक अपोजिट एनर्जी होने वाली है, जो कि मुझे बेहतर दिख रही है। ओके, लक यहाँ आपके फेवर में काम करेगा। आप मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे थे तो करते रहिए, क्योंकि वो वर्क डेफिनेटली करने वाला है इस बार, आपके फेवर में वर्क करेगा। ओके, और जैसा कि आपने कार्ड चूज़ किया था उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जस्ट इन पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड चूज़ किया था। मैनी डोर्स आर ओपनिंग। अब ये डोर्स ज़रूरी नहीं है कि करियर के फील्ड में हो या लव के फील्ड में हो, ये सब के में हो सकते हैं। ओके, फ्रेंडशिप हो सकती है, फैमिली हो सकता है, सेल्फ केयर हो सकता है, ठीक है, लव भी होगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, करियर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो मैनी डोर्स आर ओपनिंग। ओके, सो इसमें आपके लिए यही एक एडवाइस देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए भी। सो डोंट सेटल फॉर लेस। ओके, यू मे गेट मैनी एडमायरर्स हेयर और मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन, डोंट सेटल फॉर लेस। इफ़ यू ऑलवेज वॉन्टेड मोर इन योर लाइफ देन देर इज़ नथिंग बैड इन दैट, राइट। आप अगर सोचते हो कि आप ज़्यादा ही डिज़र्व करते हो तो आप ज़्यादा ही डिज़र्व करते हो, और सेटल मत होइए कुछ लेस के लिए। ओके, यहाँ पे लेस के लिए सेटल होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। येस, अपॉर्चुनिटीज़ और दरवाजे आपके लिए बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं, डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत डोर चूज़ कर लो। ओके, क्योंकि आप जैसा कि इमेज में देख सकते हो वहाँ बहुत सारे डोर्स हैं, या विंडो के शेप में भी आपको दिख रहे होंगे, हालांकि वो डोर्स हैं सारे। ओके, और एक डोर आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ खुल रहा है। लेट मी शो यू। सो आप देख पा रहे हो कि एक डोर नीचे की तरफ खुल रहा है। वहाँ पे आपको नीचे की तरफ से मेरा मतलब है कि आपको निगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है, आपको पास्ट के लवर्स के पास नहीं जाना है। नीचे की तरफ खुलने का मतलब बस यही है कि आपको पीछे नहीं जाना है, आपको जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है आपको बस वहीं पे जाना है। ओके, आई ऑल्सो सी यू एक्सप्लोरिंग लव ऑप्शंस। ठीक है, बहुत लव ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस आएंगे लव में आपके पास। हो सकता है यहाँ पे किसी की मैरिज हो रही हो, अगर आपकी एज हो चुकी है मैरिज की, तो क्योंकि बहुत एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप वाले देखते हैं, तो अगर आप मैरिज चाह रहे थे तो यस, मैरिज आ रही है आपकी तरफ, मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं आपकी तरफ। मैं आपको यही कहूँगी कि आप कंटिन्यू मूविंग, जब तक आपको ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल जाए जिससे आप सेटल डाउन हो पाओ और जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो सेटल मत होइएगा। ओके, ये एडवाइस है आपके लिए। येस, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, पास से पर्सन भी आ रहा है, न्यू पर्सन भी आ रहे हैं आपके लिए। ओके, येस, और एंड वॉट एल्स, येस, मनी इज़ कमिंग फॉर यू। येस, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल कम। एक सेंस ऑफ रिलीफ ज़रूर मिलेगा आपको ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देख के, जो एंजल्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स है। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हम खुश होते हैं, भले ही ज़रूरी नहीं है कि हम हर ऑप्शंस को चूज़ ही कर लें, बट देर इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ, पीस एट योर होम भी मैं देख पा रही हूँ। आपके घर में भी काफ़ी ज़्यादा पीस रहेगा। अगर आपको वहाँ पे पीस नहीं मिल रही थी तो आपको काफ़ी ज़्यादा पीस और एक रिलीफ मिलेगा घर में। यहाँ पे किसी का बर्थडे या सेलिब्रेशन आ सकता है, इट विल बी वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। सो यहाँ पे दो और कार्ड्स मैंने लिए हैं, ब्लॉसमिंग एबंडेंस एंड वी हैव कम्युनिटी। सो दो कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली एबंडेंस मनी आ रही है, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे आ रहा है, कोई मैरिज किसी की हो सकती है। अगेन आप मुझे एक और बात मैं कहना भूल गई, अगर कोई चाह रहा था कुछ क्रिएटिव करना, या yes, something creative if you wanted to do, you can do. And if you are preparing for something, okay, some exam, then keep preparing. This is a right time to start your preparation if अगर आप सोच रहे थे तो ठीक है। यहाँ पे अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल रहे थे, मनी तो आ ही रही है आपकी तरफ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मीनिंग ही वही है। ओके, एक अलग सी स्माइल आपके फेस पे आने वाली है, वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। in the month of May especially, you will feel relief, peace, at peace. Okay, because peace is very important for you. Then yes, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में हो सकते हैं, या दे आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एज वेल। सो यहाँ पे आपके लिए न्यू फ्रेंडशिप आ रही है। वो तो मुझे दो कार्ड हमारे पास आया, 3 ऑफ कप्स आया एंड देन कम्युनिटी आया, तो डेफिनेटली आपको अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाले हैं। सो न्यू फ्रेंडशिप इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, नए फ्रेंड्स आपके नहीं बन रहे थे तो यहाँ पे आपके नए फ्रेंड्स, या फिर आपको यहाँ पे लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपकी तरफ आएंगे लोग खुद बात करने के लिए। ओके, if you are using subliminals then keep using it because you are attracting people. वो कैसे भी लोग हो सकते हैं, अच्छे बुरे,
ओके। बट अगर आप यूज़ कर रहे थे अट्रैक्ट करने के लिए, देन इट इज़ वर्किंग फॉर यू, इट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। सो करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, फ्रेंडशिप, अच्छे फ्रेंडशिप, फैमिली में पीस, ये सारी चीज़ें आपके करियर को भी ढकेलेगा आगे की तरफ, विच इज़ वेरी गुड। ओके। आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिल सकती है, और वो मैंने अनएक्सपेक्टेड ही कहा है बिकॉज वही मैसेज आ रहा है, कोई ऐसे टाइमिंग नहीं है। अनएक्सपेक्टेड मनी या गिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि बर्थडे आ सकता है किसी का, किसी की एनिवर्सरी यहाँ पे आ सकती है। ओके। सो या सेलिब्रेशन तो आ रहा है इस फाइल के लिए स्ट्रांगली, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। ओके। तो बस यही सब है आपके लिए आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही थी आपकी रीडिंग पाइल 1। बाय। वेलकम पाइल 2 टू योर रीडिंग। ओके। सो क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है। जैसा कि आपने अप्रिशिएशन का कार्ड चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग होगी। डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा ग्लो अप कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपने सेल्फ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ये मुझे दिख रही है सबसे पहले, क्योंकि आपके कार्ड आपने जो चूज़ किया है उसका मतलब यही है, सेल्फ अप्रिशिएशन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके लिए ये आ रही है कि आप एक पर्सन से मूव ऑन हो रहे हैं। यहाँ पे कोई पर्सन डिसेप्टिव थे, ठीक है, आपकी तरफ इनडिसिसिव थे, और ये पर्सन क्या कहेंगे, ये लॉयल नहीं थे। जो भी पर्सन है ये मूव नहीं कर रहे थे आपकी तरफ, ये आपके क्रश हो सकते हैं। तो आप इस पर्सन से मूव ऑन करने वाले हो यहाँ पे, जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके। आपको क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में। ये पर्सन शायद लॉयल नहीं थे, जो मुझे, अगर आपसे नहीं रेजोनेट होता है आप दूसरा फाइल चूज़ कर सकते हैं, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ये पर्सन आपको भाव भी नहीं दे रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। ओके। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल अपने दिमाग से सोच रहे थे। तो अब आपने क्या किया है, आपने भी अपना दिमाग यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले आप अपने इमोशंस यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आप अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हो। इस पर्सन से कनेक्शन है जैसा भी आपका, और रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सिंगल हो सकते हैं कुछ लोग जो रिलेशनशिप में, किसी ने तो आपको चीट किया है यहाँ पे। ओके। स्ट्रांगली फीलिंग चीट किया है या फिर अप्रोच नहीं किया आपको। ठीक है। ये पर्सन धोखेबाज थे, और यूनिवर्स ने आपको रेड फ्लैग दिखा दिया था इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद आप साइंस को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप साइंस को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हो। ये पर्सन, देखिए, जो पर्सन आपसे ट्रूली लव करते हैं वो आपको मैसेज करते हैं। यू आर नॉट द फर्स्ट वन टू मैसेज देम, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे सिचुएशन ऐसी दिख रही है लाइक यू आर द फर्स्ट टू मैसेज देम और कॉल देम। सो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए। ठीक है। और ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगा नहीं रहे थे इस कनेक्शन के लिए, और दे वे नॉट मेकिंग यू हैप्पी, यू वे नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे थे इस कनेक्शन में। ओके। तो इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा इससे नाखुश थे, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ट्स आया, तो मैं क्या ही बोलूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसेप्टिव है आपकी तरफ, और ये लॉयल नहीं है कहीं ना कहीं। जैसा लॉयल्टी आप इनसे एक्सेप्ट करते हो, जैसा लव आप इनसे एक्सेप्ट करते हो, या फिर ये पर्सन की एक गलती और हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो मूविंग पर्सन, और ये आपको कुछ स्टेबल ऑफर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। सो आपको स्टेबिलिटी देने के लिए एक नया पर्सन, मैंने जब शफल किया मुझे एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालना पड़ा, और वो था एम्परर का। तो मैं खुद शॉक हो गई, ओ माय गॉड, एम्परर सबसे लाइक टैरोट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, तो वो आपके लिए आ रहे हैं। तो आपके लिए एम्परर आ रहा है, आपको किंग ऑफ सॉर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयर फ्री टाइप के पर्सन हो सकते हैं। ओके। दिस पर्सन डोंट केयर अबाउट इमोशंस इवन इफ दिस शो। ओके। अगर इनको अट्रैक्शन भी होगा आपसे, तो वो सेक्सुअल अट्रैक्शन होगा, या फिर ऐसे ही बस अट्रैक्शन होगा आपकी ब्यूटी से रिलेटेड, ब्यूटी से। ओके। तो वही है कि स्टेबिलिटी ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे थे, कुछ स्टेबल ऑफर नहीं कर पा रहे थे। मे बी यू वे आर थिंकिंग कि ये पर्सन इज दिस पर्सन इज इन लव विथ मी और नॉट, तो वो इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे। दे आर लाइक कन्फ्यूज। ओके। दे आर कन्फ्यूज अबाउट यू। यस। आप शायद मैरिज की उम्मीद कर रहे होंगे इस पर्सन से, कुछ लोग, और काफ़ी स्ट्रेंथ लगा आपको मूव करने में इस पर्सन से आगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ऑफरिंग थे पास्ट में। यू वेयर लाइक क्वीन ऑफ कप्स हेयर। ओके। तो आप काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग थे, बट अब मैं देख पा रही हूँ आपको क्वीन ऑफ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल एज वेल एज क्वीन ऑफ सॉर्ट्स। ओके। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस हेयर। तो आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि आपको जो ट्रू फेस है ना इस पर्सन का जल्दी ही दिख जाएगा, अगर दिखा नहीं है तो। ओके। और एक नई पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है, एम्परर की, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फ्यूचर हस्बैंड। दिस पर्सन इज़ बेटर से भी ऊपर। ओके। मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ एम्परर की, कम होगा। ओके। ये आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है ना, उससे भी ऊपर वाले पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, एम्परर। सो ये पर्सन जो है, आई नो यू लव दिस पर्सन। ओके। फॉर सम ऑफ यू या लव या लाइक या क्रश कुछ भी हो सकता है आपका इस पर्सन के ऊपर रहा हो, बट ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, या ये पर्सन आप यूनिवर्स को साइन को नहीं समझ रहे हो, मे बी आप कन्फ्यूज़ हो ये पर्सन लाइक करते हैं कि नहीं करते। तो ये पर्सन साफ दिख रहा है, आप कुछ स्टेबल ऑफर नहीं कर सकते। ओके। दिस पर्सन वॉज वेरी इमेच्योर, जो भी पर्सन होंगे। ओके। जो मैसेज आ रहा है मैं आपको दिखेगा। ओके। आपको क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे। यस। दिस पर्सन वॉज बिहेविंग इमेच्योर विथ यू, हु एवर दिस पर्सन इज़। कोई भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है कि लव इंटरेस्ट ही हो, क्रश मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए, बट वेरी इमेच्योर पर्सन। लाइक
शायद ये कभी सीरियस ना रहे हों किसी रिलेशन में, ये भी हो सकता है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ये भी लग रहा है, फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रिलेशन में है या नहीं है ये भी आपको नहीं पता है। ओके, क्रश वाली जो फीलिंग है यहाँ पे दिख रही है। हाउएवर दे सी यू एज वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, ओके, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, बट स्टेबिलिटी नहीं देना है। ओके, हालांकि हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे और मैंने इसको एक्सटेंड किया, इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सटेंड किया है क्योंकि मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती थी। ओके, और मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो मुझे बोल रहे थे आपको क्लैरिटी दूँ, तो इसके ऊपर मैंने ज़्यादा ही बोल दिया। तो चलिए आपकी ब्लेसिंग्स की, ये भी ब्लेसिंग ही है एक तरफ से आपके लिए कि आपको पता चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। ठीक है, आपकी तरफ मनी भी आ रही है, जो ब्लेसिंग है आपकी तरफ मनी आ रही है। आप अगर स्टूडेंट हो देन यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस पर्सन। ओके, yes, you are focusing on your studies, you may have exams here, okay, which I see, and कुछ तो है, कुछ ऑफर या कुछ सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। या आप में से कुछ लोग ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, करियर चेंज कर रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। और मनी आपकी तरफ आ रही है, हाँ आपकी तरफ मनी आ रही है। एंड अब से आप अपने खुद के करियर पे ज़्यादा फोकस लग रहे हो। करियर या मुझे स्टडीज़ लग रहा है यहाँ पे, स्टडी, करियर, क्रिएटिविटी पे फोकस कुछ ज़्यादा ही है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स। क्योंकि ये क्लैरिटी आपको जब मिलेगी ना, कुछ लोगों को मिल चुकी है, कुछ लोगों को मिलने वाली है, उसके बाद से आपकी लाइफ चेंज हो रही है यहाँ पे। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, एक ही नहीं आ रही, हर क्षेत्र में कह सकते हैं आपका क्या तरक्की होगी। ओके, मनी इज़ कमिंग फॉर यू, अ सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा आपको इस स्टोरी के एंड के बाद। ओके, एंड यस, आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो, कुछ ऑफिशियल वर्क कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे वर्कलोड हो सकता है बढ़े आपका। ओके, और आपको वहाँ पे काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़े। ओके, यस, और जो एम्परर हैं वो थोड़े स्लो मूविंग पर्सन है जो मुझे लग रहा है, वो भी, और ये पर्सन भी थे हालांकि, लेकिन ये स्टेबल पर्सन है। ओके, जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ। और यस, मनी तो मुझे पक्का दिख रहा है आपके लिए, मनी, स्टडीज़, एग्जाम्स एंड क्रिएटिविटी, ये तो मुझे ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। हो सकता है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने की, यहाँ पर ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के ही होंगे, बट ज़रूर आप ट्रैवल करने वाले हो किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम के लिए ट्रैवल करो, हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रैवल करो, लेकिन आपको बहुत खुशी होगी ट्रैवल करके। Even if it is a short distance travel, you will feel very happy. So yes, what else is coming towards you? Yes, self care तो मैंने कहा ही, self care, admirers आपके बढ़ने वाले हैं। आपको लव ऑफर भी आ सकता है, ओके, किसी पर्सन से। एक्चुअली आपके एक एडमायरर तो नहीं है, लेकिन ये जो जिनकी मैं बात कर रही थी पहले, किंग ऑफ सॉर्ट्स की, वो पर्सन थोड़े मुझे सही नहीं लग रहे हैं। एयर साइन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, दिमाग से सोचने वाले पर्सन लग रहे हैं, और आप दिल से सोचने वाले लग रहे हो, बट आप अब वो नहीं कर रहे हो, आप अब उनको कॉपी कर रहे हो। टिट फॉर टैट, आई एम सीइंग टिट फॉर टैट, जो वो पर्सन आपके साथ कर रहे थे अभी उनके साथ वही कर रहे हो यहाँ पे। ओके, सो येस, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, अगर आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन कीप प्रिपेयरिंग, क्योंकि आपके लिए वो पोस्ट है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब के चांसेस दिख रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, लॉ के फील्ड में भी कर रहे हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कुछ लोग राइटर्स हो सकते हो, शॉर्ट पोएम्स लिखना पसंद है, नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, ऐसे भी आप कुछ लोग हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे तो प्लीज़ करते रहिए, बिकॉज आपके लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं कार्ड्स पे, वो भी ब्लेसिंग है, जब आपको मिलेगी तो आपको बहुत खुशी होगा। सम ऑफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके, जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो, चाहे ये ऑफिशियल वर्क हो या आपका बिजनेस हो या आपकी स्टडीज़ हो, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ काम करते हुए दिख रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने लिए, ठीक है, बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए थोड़ा सा, मतलब आप शॉर्ट डिस्टेंस कर सकते हो ट्रैवल, तो ज़रूर करिएगा, वो तो मुझे लग ही रहा है आपके लिए, लाइक गो आउट इन नेचर। ओके, एक शॉर्ट वॉक के लिए चाहिए। ओके, आई नो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल, या आप घर में भी वॉक कर सकते हो। ओके, बैठे मत रहिए एक जगह पे, बिकॉज वो आपको काफ़ी ज़्यादा लेज़ी बना रहा है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बट येस, आपके लिए वर्क काफ़ी ज़्यादा आने वाला है मई में। ओके, वर्क, एग्ज़ाम्स, कुछ तो मुझे लग रहा है कि आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे, समथिंग यू हैव टू राइट। ओके, स्ट्रैटेजी बनाइए, और अगर स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ शुरू कर दीजिए। ओके, क्योंकि स्ट्रैटेजी की कार्ड आई है। कुछ लोग यहाँ पे स्कॉलर्स, राइटर्स बन सकते हैं, स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे। ओके, कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो तो। ओके, मुझे एग्ज़ाम्स लग रहा है कुछ लोगों के लिए, एंड वैसा कुछ। ओके, यस, लिखना आपकी लगता है सबसे बड़ी पावर है, लिखना, यू आर अ गुड राइटर। ओके, कीप प्रिपेयरिंग, यू विल लाइक पास दिस एग्ज़ाम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। एंड येस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था इस पर्सन के साथ, कोई किंग ऑफ सॉर्ट्स के साथ, जो कि कंप्लीट होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आपको शायद इस पर्सन से कुछ लेसन सीखने थे। ओके, कि अपने आप को कैसे सामने वाले को पूरा का पूरा ना दे दें। ओके, अपने पास भी कुछ रखें। ओके, सॉरी, सो अपने पास भी अपनी इंपॉर्टेंस रखें,
एंड पूरा का पूरा अपने आप को सौंप ना दें सामने वाले पर्सन को, ओके। तो वो आप कर रहे थे, तो अब आप वो नहीं करने वाले हो, विच इज़ वेरी गुड. So angels are saying it's over, move on. So this is what I'm hearing, okay. Let me get some more message for you, what blessings are coming towards you. Okay, so the first thing which I heard here is parenting. So कुछ लोग parents हो सकते हो यहाँ पे, okay, या yes आप बहुत अच्छे से parenting करिए. मुझे ये आ रही है मैसेज, पेरेंटिंग बहुत स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि सब लोग पेरेंट्स नहीं होंगे या पेरेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके. एंड येस, बी वेरी बैलेंस बिकॉज देयर आर सम पीपल अराउंड यू जिनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हो, ओके. आप एक इंस्पिरेशन बनोगे इनके लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके. एक और चीज़, एंजल्स आर गाइडिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, वट एवर हेल्प यू नीड यू कैन आस्क देम डेफिनेटली. और आप उनसे एंजल नंबर के थ्रू पूछ सकते हो कि शो मी दिस एंजल नंबर, ओके, इफ़ आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड इफ़ आई एम रॉन्ग ट्रैक शो मी दिस, ओके. लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिए एंजल नंबर रिक्वेस्ट करने के बाद, ओके, कि नहीं मुझे एंजल नंबर 22 देखना है तो आप मुझे 22 ही दिखाओ, मैं और कोई देखूंगी नहीं नंबर, मैं नो नहीं सुन सकती. तो यहाँ पे आप नो सुनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, ओके, या यूनिवर्स आपको रेडी बना रहा है. अगर कोई चीज़ लाइक कोई पर्सन आपको लाइक नहीं करता तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे. यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो आप मतलब एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को, ठीक है, और एक्सपेक्टेशंस नहीं पालोगे, ओके. यस, विच इज़ वेरी गुड, ओके. सो बस यही सब है. आपकी रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई, चलिए ठीक है, बाय. पाइल 2. वेलकम पाइल 3 टू योर रीडिंग. हम देखेंगे कि क्या क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ठीक है, तो पहली चीज़, आप अपने एंग्जाइटी, रात में नहीं सोने की प्रॉब्लम, जल्दी नहीं सोने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सुधरती हुई नज़र आ रही है, विच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ओके. आप जल्दी सो पाओगे, आप जल्दी उठ भी पाओगे. एंड यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इफ़ सम ऑफ यू आर गेनिंग वेट यू विल एक्सरसाइज हेयर, ओके. आप एक्सरसाइज करोगे जिसके कारण आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी. आप घर में एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जो मुझे लग रहा है आप अपने हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस हो, ओके. बाकी पाइल्स के लिए मैसेज नहीं था, आपके लिए है, ओके. फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके, बिकॉज यू आर ओवर वर्किंग, यू आर स्लीपिंग लेस, तो इसलिए आपके लिए एक सेंस ऑफ, यहाँ पे आप एक्सरसाइज करोगे आप अच्छा फील करोगे, ठीक है, एक रिलीफ महसूस करोगे, फिट महसूस करोगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए. येस, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स योर गोल, यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, ओके. या फिर आप बनोगे, पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रही है, लव ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, एक स्टेबल लव ऑफर आपकी तरफ ज़रूर आ रहा है. फैमिली आपने चूज़ किया तो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड येस, अगर कुछ लोग मैरिज का वेट करते हैं, येस मैरिज उनकी होने वाली है, ओके. बी रेडी. हो सकता है आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो जिनसे आप ऑनलाइन मिले हो यहाँ पे. सो मुझे कम्युनिकेशन बहुत दिख रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड हेयर. हो सकता है आप किसी पर्सन से मिलो जो ऑनलाइन, आप उनसे मिलो एंड आपका शायद कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहे उस पर्सन के साथ, ओके. एंड येस, यू आर अट्रैक्टिंग मेनी सूटर्स. जो पहली चीज़ मैंने दिखी बहुत एडमायरर्स, बहुत सारे मतलब लोग आपकी तरफ आ रहे हैं. you will be looking very attractive in the month of May, okay, and you will attract many people. कुछ नहीं तो आप ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो, ओके, विच इज़ वेरी गुड. येस, यू विल फील लाइक वेरी कॉन्फिडेंट ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड. वैसी फीलिंग आपको देंगे ये लोग, ओके. ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी काफ़ी ब्राइट है. हाँ, आप कम बोलते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छा पाइल है. पाइल 3 इज़ ऑलवेज डिफरेंट, ओके. सो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, क्या ही बोलूँ, बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, विच इज़ वेरी गुड. एंड यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन योर वर्क. आप वर्क पे भी अपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. एंड ऑल्सो अट्रैक्टिंग लवर्स टुवर्ड्स यू एंड लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. फिटनेस का केयर करना, इसीलिए शायद डेविल कार्ड आया, फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ओवर एक्सरसाइज मत करिएगा, ओके. यस, यहाँ फेस से रिलेटेड कोई बात है, शायद आप ब्यूटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हो यहाँ पे, ओके. आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, समथिंग रिलेटेड टू फेस, स्किन. बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हो अपने फेस का. आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने वाला है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे. यू विल फील लाइक वेरी एनर्जाइज्ड एंड बहुत एनर्जी रहेगी आपके अंदर काम करने की, बहुत जोश रहेगा, बट बहुत ज़्यादा ओवरवर्क ना करें, ओके. एंड यस, बहुत एडमायरर्स आपकी तरफ आ रहे हैं. कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है यहाँ पे, सक्सेस हो सकता है, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, या कुछ बहुत सेलिब्रेशन की चीज़ें होने वाली है, या बर्थडे आ रही है, एनिवर्सरीज आ रही है, कुछ भी आ रहे होंगे, बट सेलिब्रेशन तो है और एडमायरर्स भी हैं, ओके. और आपको प्रेज़ करने वाले लोगों की भी कमी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लोग हैं आपको प्रेज़ करने के लिए, ओके, विच इज़ वेरी गुड. लगता है लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर विमेन, देन बहुत सारे मेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो. अगर आप मेन हो तो बहुत सारे विमेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ओके. तो यू आर गोइंग टू लुक वेरी अट्रैक्टिव इन द मंथ ऑफ मे. Yes, very attractive, very successful. Money is coming, success is coming, abundance is coming, a lot of abundance. Okay, this is what I'm hearing right now. And a person who is very abundant, rich is coming towards you. Okay, let's see. Let me show you other cards.
सो ये कार्ड, 2 कार्ड आपके लिए और आए थे, मैन होल्डिंग अ कॉइन, देन जर्नी। सो डेफिनेटली कुछ लोगों की तो की शादी होने वाली है, ओके, अगर आपकी मैरिज की उम्र हो गई है तो। और 3 years आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू, ओके। बहुत ज़्यादा रिच एबंडेंट पर्सन, यू आर वेरी लकी इन लव, यू आर वेरी लकी इन लव, यू आर वेरी लकी इन मनी among all the piles, okay, let me tell you that truth, okay। you are going to be very lucky in terms of money as well as career, और बहुत ज़्यादा लक आपकी तरफ आने वाला है। लक जब आता है ना तो मनी भी आती है, लव भी आता है, विच इज़ वेरी गुड, ओके। और यस, बहुत अच्छा यहाँ पे आपके लिए मैं क्या ही बोलूँ, बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है आपको, एक हैप्पी फैमिली ऐसी फीलिंग आने वाली है। वे ऑल्सो हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में। एक चीज़ अच्छी नहीं हो रही, जो कन्फ्यूज़न है ना आपकी लाइफ में वो भी क्लियर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। यस, यू आर, बिकॉज यू आर केयरिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर द एम्प्रेस हेयर, ओके। सो इसीलिए शायद इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है। ट्रैवलिंग हो सकती है, फैमिली के साथ आप कहीं जाओ, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। आई नो अभी सिचुएशन नहीं है, तो हो सकता है कुछ दिन के बाद जाओ। यू आर चूजिंग द राइट डायरेक्शन। आपको जो कन्फ्यूज़न था ना कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है, तो वहाँ पे पक्का आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आप पक्का डिसाइड कर पाओगे कि मुझे अब इसी डायरेक्शन में जाना है। एंड एफ दिस पीपल, ओके, लोग जो बोलना है बोले, ठीक है, मैं इसी डायरेक्शन में जाऊँगा या जाऊँगी। यू आर, इफ़ यू आर अ मैन, यू आर गोइंग टू अर्न so much of money, or you are already abundant person, okay, you have very bright personality, you have very bright personality, a persona which like many people are attracted towards you, okay, women or men। कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है इंटरनेट पे, किसी पर्सन से हो सकता है आप मिल जाओ और शायद वो पर्सन अच्छे निकल जाए, और शायद आप सोच रहे हो कि इंटरनेट पे अच्छे लोग नहीं मिलते, बट ऐसा कुछ भी नहीं, आपको मिलेंगे यहाँ पे, ओके, जो मुझे लग रहा है। हो सकता है आप इस पर्सन से ही मिल जाओ इंटरनेट पे, ओके, एंड यू स्टार्ट डेटिंग और यू स्टार्ट फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन, ओके। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। वर्क में सक्सेस, करियर में सक्सेस, लव में सक्सेस, अब क्या ही बोलूँ उससे बड़ी। लाइक मैं किसी एक चीज़ को पिकअप नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज दे आर मैनी थिंग्स, ओके। यस, और बहुत ज़्यादा लाइक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो काफ़ी डेवलप होने वाली है। आप इंटरैक्ट करने वाली हो अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से और अपने लवर से भी, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। यू कैन ऑल्सो हैव सम पैशनेट मोमेंट्स इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिलने आए या फिर आपको कोई गिफ्ट दे, ओके, वो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। मुझे पता नहीं, मून की तरफ ध्यान गया मेरा, पता नहीं जर्नी कार्ड में। सो अगेन, अगर कोई चीज़ हिडन थी आपसे तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। एक चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है हर पाइल के लिए, लाइक मे का मंथ उनके लिए बहुत लाइक रोमांटिक भी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हैप्पी रहेगा। सो मे का मंथ आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा, जो मुझे अब क्या, जो मुझे लग रहा है, सारे पाइल्स के लिए ही लग रहा है, बट आपके लिए कुछ स्पेशल ही है यहाँ पे, ओके। शायद बहुत सारी चीज़ें बहुत लोग देख रहे हैं ना, तो बट यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी लाइफ एक ट्रैक पे आने वाली है, ओके, ट्रैक। आप पहले इधर इधर जा रहे थे, राइट लेफ्ट, अब आप सीधे जा रहे हो, तो एक जब सेंस ऑफ डायरेक्शन आपको पता रहता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं, आपका माइंड शांत रहता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका माइंड शांत नहीं था, तो यहाँ पे आप अब प्रोडक्टिव बनने वाले हो। अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने वर्क पे, अपने करियर पे, यानी आपका ध्यान एक पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे आप सिंगल माइंडेड बन के काम करोगे, आपका एक चीज़ पे ध्यान लगेगा, ओके। और जो भी आप काम करोगे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मे, बहुत सक्सेसफुल रहेगा, ओके। अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपना, फॉर एग्जांपल यूट्यूब भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और बहुत अच्छी जर्नी रहने वाली है, लाइक आई एम गेटिंग स्मूथ, क्योंकि आप क्लियर रहोगे ना अपने डायरेक्शन के लिए कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये ऑर्डर करना है। सो ये शॉपिंग करते हुए भी कुछ लोग दिख रहे हैं ऑनलाइन। सो बहुत ज़्यादा आप क्लियर रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर, और जब आप क्लियर होगे ना, आपका दिमाग जो है वो पूरी तरह से खाली रहेगा, तो आप काफ़ी अच्छे से फोकस कर पाओगे अपनी चीज़ों पे, इन सब अपने लाइफ की चीज़ों पे। और येस, यू आर एंडिंग मैनी थिंग इन योर लाइफ, बिकॉज वी हैव यहाँ डेथ कार्ड, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें आप एंड कर रहे हो, और यस, हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए। विद द जस्टिस कार्ड से ज़्यादा क्लियर कोई कार्ड नहीं होता, ठीक है। तो यस, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए अपने डिसीजन में। अगर कुछ लोग लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड से हैं या जाना चाहते हैं, गो फॉर इट, ओके। यस, एम्प्रेस भी आया था, तो क्रिएटिव फील्ड भी हो सकती है। जो भी फील्ड हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका जो अभी तक का टाइम था वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ सुनाई दे रही है कि क्या कहेंगे, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, आई थिंक, अपने लाइफ से, नहीं, अपने लव लाइफ से और करियर लाइफ से, ओके। करियर और लव लाइफ से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, घर पे थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, ओके, कि कुछ नहीं हो रहा है।
कुछ होता ही नहीं है, आई एम नॉट फाइंडिंग द बेटर पर्सन, बट यू कैन फाइंड अ बेटर पर्सन हेयर। ये सबको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है आपको ऑनलाइन मिल जाए, यस, कोई फ्रेंड। some of you were feeling alone, now you will like not feel alone, either you will get a person, या फिर आपको एक पर्सन मिल जाएगा कोई, ठीक है, जिससे आप थोड़ा अच्छा फील करोगे, कोई फ्रेंड मिल सकता है, या फिर आप खुद में खुश रहना या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करोगे। ओके, तो आई एम ऑल्सो हियरिंग आई एम रेडी फॉर द गो, आई एम रेडी फॉर द राइड। सो जैसा कि मैंने कहा, जर्नी हो सकती है यहाँ पे, या फिर यू आर रेडी फॉर समथिंग, आई डोंट नो वट इट इज़, बट यू आर रेडी फॉर समथिंग, मे बी यू आर रेडी टू अर्न मनी, हु नोज, राइट। यस, यू मे बी टेकिंग लीप ऑफ फेथ्स इन योर लाइफ, आप कुछ चैलेंज ले रहे हो। ओके, विद द फूल कार्ड हेयर, सो अगेन कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग करोगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस करोगे, इन्जॉय करोगे। अगर आप सिंगल हो तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो अपने पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, पैशनेट मोमेंट्स हो सकते हैं, तो वो भी आप काफ़ी इन्जॉय करोगे यहाँ पे। ओके, यस, एंड ओवरऑल यू विल बी हैप्पी, डोंट वरी अबाउट इट, एंड यस, थिंक पॉजिटिव, बिकॉज एक कार्ड आपका आया था 9 ऑफ सॉर्ड्स, सो थिंक पॉजिटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बस इतना ही मुझे दिख रहा है आपके लिए ब्लेसिंग्स में, और ओवरऑल जो भी मुझे एनर्जी मिल रही थी मैं बता देती हूँ। ओके, बिकॉज एंजल्स जो मैसेज लाना चाहते हैं वो लाते ही हैं। ओके, सो आई कैन नॉट इग्नोर दैट। सो बस यही थी आपकी रीडिंग पाइल 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।